अब हम एक मैप के जरिए आपको पूरा समझाने की करेंगे कि आखिर जो है किस तरीके से, ये देखिए, ये जो पूरा ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर दिखा रही है कि किस तरीके से ये जो तस्वीर बदली है। अगर आप 1990 की बात करें, उसके बाद आप उसको अगर 30 साल बाद आप 2020 की बात करें, तो जब आप दोनों जगह बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बदलाव कैसे हुआ है। 20 राज्य पूरी तरीके से इफेक्टेड थे और वो अब किस तरीके से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन संकल्प, इनके जरिए किस तरीके से नक्सलवाद की कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये मैप आपको ये बता रहा है कि आखिर किस तरीके से ये जो मैप है, ये देखिए, जहां आपको रेड स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये रेड स्पॉट जो है वो बता रहा है 2025 की तस्वीर, और ये 1990 की तस्वीर देखिए। जो रेड स्पॉट आप ऊपर से उठा करके देखिए, आपको नीचे तक आपको एक के बाद एक आपको लगातार आपको यही जो है आपको दिखाई देगा कि जो लाल निशान है, दरअसल ये लाल निशान ये उसी रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। ये 2023 की तस्वीर है जहां पर कुछ रेड श्रिंक हुआ है। रेड कॉरिडोर क्यों श्रिंक हुआ है? क्योंकि लगातार ऑपरेशन चले, पिछले 10 सालों से एक के बाद एक ऑपरेशन चल रहे हैं नक्सल के खिलाफ, लेकिन पिछले 5 सालों में उसमें तेजी आई है और पिछले 2 सालों में तो जबरदस्त तरीके से तेजी आई है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर आपको बता रही हैं। आप देखिए, एक एक करके मैं फिर से कहूंगा, जरा 1990 की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये 1990 की तस्वीर, इसमें आपको एक कोना, यानी हिंदुस्तान का एक कोना ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको बाकायदा ये वो 20 राज्य हैं जो नक्सल प्रभावित थे, किस तरह से लाल रंग से पूरा रंग चुका था। ये थी लाल सलाम की, ये पूरी जो लाल क्रांति थी, ये अपने आप में तस्वीर दिखा रही। फिर 2020 की तस्वीर देखिए, आपको रेड पैच दिख रहे हैं, ब्लू पैच दिख रहे हैं, येलो पैच दिख रहे हैं और व्हाइट पैच दिख रहे हैं। तो जो येलो पैच है वो बहुत कम उन राज्यों में रह गया है। जहां रेड पैच है वहां पर अभी भी इफेक्टिव है, जहां ब्लू पैच है वहां पर कहीं कहीं टारगेट कर रहे हैं। और ये 2023 की तस्वीर है। 2023 में हमने इसको और सिंक्रोनाइज करके दिखाया कि किस तरीके से खास ये 7 राज्य हैं, 7 राज्यों में ये जो है 20 राज्यों तक पहुंच चुका था, वो 7 राज्यों में सिमट गया। 7 राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़ है, जहां पर जिसका सुकमा है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है, नारायणपुर है, कांकेर है, ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड। फिर झारखंड का लातेहार है, चतरा है, गढ़वा है, गुमला है, पलामू है, ये वो इलाके हैं। मैप दिखाइए जरा, मैप के साथ हम समझाने की कोशिश करेंगे। लगातार मैप दिखाइए पहले। तो ये वो इस तरीके से उड़ीसा का अगर बात करें तो इसका मलका है, नगरी है, कोरापुट है, नवरंगपुर है, कालाहांडी है, ये वो इलाके उड़ीसा के। महाराष्ट्र की बात करें तो गढ़चिरौली है, गढ़चिरौली बहुत इफेक्टिव रहा है। गोदिया है जो बिहार का हिस्सा है, तो ये बिहार का औरंगाबाद, गया, जमुई, तेलंगाना का भद्रादी, कोठागुडेम, ये जो सीमाई क्षेत्र हैं, ये बहुत इफेक्टेड है। आंध्र प्रदेश के कुछ सीमावर्ती वन क्षेत्र, विशाखापत्तनम का जिला लगता है। यानी कि अब आप इस लेवल पर यहां आकर के सिमट गए हैं। जो 20 राज्यों का नक्सल था वो 7 राज्यों में आकर सिमटा, और 7 राज्यों में भी 3 राज्य सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, बाकी 4 राज्यों में अब वो मध्यम पड़ चुका है। वो क्यों पड़ चुका है? उसके पीछे की वजह यही है, वो इसलिए पड़ चुका है क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाए गए हैं। वो ऑपरेशन, जिस तरह से ऑपरेशन चले हैं, आप सोचिए, एक आंकड़ा बेहद दिलचस्प है कि अकेले 2024 में 237 नक्सली मारे गए, 812 गिरफ्तार किए गए और 723 ने सरेंडर किया। पिछले 10 सालों में 8000 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये वो आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो लाल आतंक था, इसको काबू में करने के लिए सरकार ने काम किया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने जो ऐलान किया है कि मार्च 2026 तक इस पूरे लाल आतंक को जड़ से खत्म कर देंगे, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। बहुत छोटा सा हिस्सा बचा है, लेकिन चुनौती बड़ी है। जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े कमांडर मारे जा रहे हैं, एक तरह से नक्सल की वो कमर टूट रही है। और सेना के जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उनके तो अदम्य साहस की जो है वाकई में सैल्यूट करना होगा। आप सोचिए, 21 दिनों तक
डेरा डाला और उसके बाद 31 नक्सलियों को ढेर किया। 3 दिनों तक डेरा डाला और 27 नक्सलियों को ढेर हुआ। और पहली बार मिग 17 जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ है, अत्याधुनिक ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है लोकेट करने के लिए, आईडी को डिसेबल्ड करने के लिए आपने जो डिफेंस की टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हुआ। यानी इस बार टेक्नोलॉजी भी है, लोगों का सपोर्ट भी है, हमारे पास ठोस मतलब जो सॉलिड इनपुट्स हैं वो भी मौजूद हैं, और नक्सलवाद यानी इस लाल आतंक को खत्म करने का मंसूबा भी है। और इसी सब को मिला करके अब ये जो लाल आतंक है वो सिमटता जा रहा है और बहुत जल्दी इसके खात्मे का ऐलान भी हो जाएगा। तो ये थी नक्सलवाद पर सबसे बड़ी पेशकश। अब आम इंसान भी नहीं चाहता है कि नक्सलवादी पनपे, क्योंकि नक्सलवाद ने हिंदुस्तान में विकास की रफ्तार को रोका है। ये 20 राज्यों में विकास की रफ्तार निम्नतम से निम्नतम चली गई थी, क्योंकि वहां के लोगों का जीवन स्तर नारकीय हो गया था। अब वहां के लोग भी कहते हैं कि हमें खुली सांस लेने दो, हमें खुली हवा में सांस लेनी है, हमें इस रोशनी के साथ जीने दो। और अब उसकी शुरुआत सरकार की पहल के साथ शुरू हो गई है। तो सरकार और सुरक्षा बल दोनों का एक ही मंसूबा है कि लाल आतंक को खत्म करेंगे, उसकी शुरुआत हो गई है। नमस्कार।